जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और आज 26 अगस्त 2024 है संगत जी। और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। आज बहुत मुझे गुरुपा ने 7 डेज़ के शुक्राना सत्संग करने की सेवा दी है संगत जी। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज मेरा 5वां दिन है संगत जी उसका। और गुरुपा के मैसेज आए अचानक से कल कि तूने संध्या में शुक्राना बहुत किया है, इसीलिए अब तेरे शत्रुओं के उल्टे दिन शुरू हो गए हैं, तो बस देखी जा नज़ारे। तो मैंने बोला कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वैसे तो मैं किसी के बारे में कुछ गलत नहीं सोचती हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि मुझे कोई परेशान ना करे, मेरे परिवार से सब दूर रहें और हम लोगों को कोई डिस्टर्ब ना करे। क्योंकि 4 महीने हो गए थे संगत जी, हम कॉन्टिन्यूस हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं। कभी मैं काट रही हूँ, कभी बच्चे काट रहे हैं, कभी अंकल जी काट रहे हैं, मतलब यही चीज़ें चली जा रही थी। खुद कुछ मैसेज कुछ पितृदोष के आए थे संगत जी। एक रेमेडी बताई थी जिसमें गुरुपा ने एक मिट्टी की गुल्लक खरीद कर उसमें गुरुपा का मंत्र जाप लिख के, जो महामंत्र है उनका, और एक एक चीट्स बना के उसको भरना है और उसको फिर जल प्रवाह करना है किसी नदी में या तालाब में संगत जी। तो ये मैंने बहुत पहले कर लिया था संगत जी, लेकिन अभी फिर से मैसेज आने लगे हैं। तो फिर उन्होंने मुझे पितृ शांति का सत्संग सुनवाया था और उसके बाद भी संगत जी मुझे मैसेज आया, मतलब गुरुपा फिर से चाहते हैं कि मैं फिर से करूं। तो ठीक है गुरुपा, जैसा आपका आदेश। उसके बाद मुझे अब सत्संग क्या है संगत जी ये सुनिए। सत्संग ये तो रेमेडी थी अभी तक। सत्संग ये है संगत जी कि मुझे मैसेज आ रहे थे कि तेरे घर के कोने में अभी भी कुछ तांत्रिक सामान पड़ा हुआ है, तो ध्यान से देख। बार बार अलमारी के ही आ रहे थे संगत जी, तो मैं परेशान हो गई। मैंने गुरुपा से बोला कि गुरुपा आप अलमारी में ढूंढने को बोल रहे हैं, मैं क्या ही करूं, आप ही बता दीजिए, मुझे नहीं मिल रही हैं। तो बाद में ध्यान गया कि जो अलमारी, मेरी अलमारी की बात नहीं कर रहे हैं संगत जी वो। घर में ड्राइंग रूम में भी कॉमन अलमारियाँ होती हैं और ऐसे शो पीस जो रैक्स होते हैं वो भी होते हैं, वो भी अलमारी टाइप ही है। तो उसमें एक मेरा छोटा पर्स रखा था, बहुत साल पुराना था संगत जी, तकरीबन शादी के पहले का था, 6-7 साल पुराना था। उसको मैं देख के भूल गई थी और सडनली गुरुपा ने ऐसे, संगत जी जब मैं परेशान हो जाते तो गुरुपा आप ही हाथ पकड़ के करवा दो, मुझे नहीं आ रहा है समझ में। तो वो सच में लिटरली मेरा हाथ पकड़ के ले गए और उन्होंने जब उस पर्स पे मेरी नज़र डाली और जब मैंने उस पर्स को खोला, सत्संग में मैसेज था कि एक लाल पोटली है और वो इतनी छोटी है। ऐसा ही सत्संग था संगत जी कि वो इतनी छोटी है कि
कोई उसको पहचान नहीं पाएगा। और संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, जब वो मैंने अपनी शादी के पहले का पर्स खोला तो उसमें एक लाल रंग की पोटली थी जिसमें कुछ चावल थे और एक कोड़ी थी और एक बहुत पुराने निर्मल बाबा करके चले थे जो उनकी फ़ोटो थी और एक सिक्का था जो कि वाइट कलर के कपड़े में बंधा हुआ था और वो भी स्टिच किया हुआ। तो और ये सब चीज़ें शंकर जी जब मुझे मिली हैं, कॉइन्स, कुछ पैसे थे, नोट थे, जैसे किसी ने पान लगा हुआ नहीं होता है उस टाइप का कुछ दाग बना था उसमें। तो ये चीज़ें मुझे मिली शंकर जी, बहुत ही शौक थी मैं। ये चीज़ें अभी तक मेरे पास रखी हुई हैं। ये चीज़ें तो सब शादी के पहले का पर्स था, ये सब चीज़ें तब से मेरे साथ चली हुई हैं। तो नेगेटिविटी होना तो आम बात है संगत जी। हाँ, इस पर्स को 7 साल एग्जैक्ट हो गए थे संगत जी और गुरुपा ने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दी और 7 नंबर की ब्लेसिंग के साथ मुझे वो मिरेकलस पर्स जो था वो ढूंढवाया, जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। उसमें मेरे पासपोर्ट्स रखे थे संगत जी, बहुत पुराने, मतलब उसको भी संगत जी करीबन 7 साल हो गए हैं पासपोर्ट को। तो सबसे पहले तो मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी कि मैंने घर की अलमारी में से तो इतने सामान निकाले हैं संगत जी, इतने फेंके हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि वहाँ कुछ नहीं है। और मैं उसको क्योंकि बहुत बार साफ़ कर चुकी थी तो मुझे गुस्सा भर गया था मन में, गुरुपा जब है ही नहीं तो क्या ढूंढूँ मैं। तो गुरुपा, लेकिन संगत जी मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि अगर गुरुपा ने मैसेज किया है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह ज़रूर रहती है। गुरुपा ऐसे ही मैसेज नहीं करते कि अभी उन कुछ ढूंढो या फिर कुछ मिलेगा तुम्हें। ऐसे एग्जैक्ट डिट्टो एक और मैसेज आया था, गुरुपा मेरे माइंड में थॉट डाल रहे हैं कि तेरे घर के मंदिर को साफ कर। तेरे घर के मंदिर में और तेरे मायके वाले मंदिर में, दोनों मंदिरों में एक बहुत पुरानी रुद्राक्ष की माला है और ये एक 2 मालाएं हैं जो कि बहुत पुरानी हैं, जिनकी वजह से घर में नेगेटिविटी आ रही है। और तो उसको अभी के अभी उसको निकाल घर से, और नहीं तो वो तेरे घर की नेगेटिविटी बढ़ाएगी ही, कम नहीं करेगी। संगत जी, तो मैंने बोला घर का मंदिर तो मैंने पूरा साफ कर दिया है, लेकिन जब मैंने उसको और ध्यान से देखा तो मंदिर के नीचे जो मैंने सामान रखा था संगत जी, उसमें मुझे 2 मालाएं मिली संगत जी। गुरुपा को एग्जैक्ट पोजीशन कैसे पता होती है ये तो गुरुपा ही जानते हैं। इतनी ज़्यादा मतलब पोजीशन संगत जी, गुरुपा सच में हमारे घर पर आते हैं और वो पूरे घर पर फेरा भी लगाते हैं और वो एग्जैक्ट लोकेशन वो बताते भी हैं। और वो जो मैसेजेस आते हैं संगत जी, उससे हमें पैनिक नहीं होना है, क्योंकि वो मैसेजेस कहीं ना कहीं हमारे लिए ही होते हैं संगत जी। क्योंकि इतनी ये तो संगत जी मेरे पास मतलब अब मतलब मेरे घर की नहीं थी, तो मेरे मायके के घर से मैं लेकर के आई थी, पूजा घर से संगत जी। एक तो उसी की माला है संगत जी, है ना। और एक रुद्राक्ष की माला थी संगत जी जो मैं बनारस से लेकर के आई थी, और ये दोनों माला को खरीदते संगत जी 5 से 7 साल हो चुके हैं संगत जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी मुझसे ये काम करवाने के लिए, क्योंकि गुरुपा ने मुझे ऐसे ऐसे मैसेजेस दिए हैं ना संगत जी, जिनको सुन के मुझे विश्वास नहीं होता है, क्योंकि वो एग्जैक्ट लोकेशन बताते हैं, वो चीज़ें वही कैसे मिलती हैं ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है संगत जी। क्योंकि हज़ारों तो नहीं, लाखों संगत हैं संगत जी। लाखों घर की संगत, मतलब संगत के घर में जो सत्संग जाते हैं वो उसी के लिए जाते हैं पर्टिकुलर जिसके घर में ये प्रॉब्लम होती है संगत जी। आप बिल्कुल मत समझिएगा कि ये हमारे लिए है, आपके लिए है और सबके लिए है। सबके लिए नहीं होते हैं संगत जी, जिनके घर में पर्टिकुलर प्रॉब्लम होती है उनके लिए है। जैसे मुझे फिर एक सत्संग आया था, ये इतनी चीज़ें निकालने के बाद संगत जी मुझे फिर एक सत्संग आया था
वो भी एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट टाइमिंग्स थे, क्योंकि मुझे आया था संगत जी कि मैंने अपने मतलब अपने घर में 1 साल पहले गौतम बुद्ध जी की लाई थी संगत जी। तो मैंने कहा हाँ गुरुपा, एग्जैक्टली 1 साल पहले ही मैं लेकर के आई थी, और वो मेरे घर के ड्राइंग रूम में रखी थी संगत जी। तो मुझे बताया गुरुपा ने कि ब्लैक मैजिक और कुछ ना कुछ होते रहने की वजह वो भी है, क्योंकि वो बोल रहे थे गुरुपा सत्संग में कि वो जब तक रहेंगे तब तक तुम्हारे घर में जो चीज़ें, कुछ बीमारी, कुछ ना कुछ हॉस्पिटल के चक्कर और ये सब चल रहे हैं, चलते ही रहेंगे जब तक आप उनको बाहर नहीं निकाल देते। तो मैंने सोचा कि उनकी मूर्ति को उठा के मैं किसी पेड़ के नीचे रखवा देती हूँ। मेरी गलती थी कि मैं मतलब ऑनलाइन मैंने मंगवाया, लेकिन मैंने मंगवा के उसमें आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरी ही गलती थी वो। माफ़ कीजिएगा गुरुपा, माफ़ कीजिएगा गुरुपा। गौतम बुद्ध की मूर्ति जब आई थी संगत जी, तो उसके ऊपर मुझे ना एक तांत्रिक ताबीज़ दिया था, तो मैंने उसको टांग दिया था। अब मुझे वो बिल्कुल भरोसा नहीं था कि ये चीज़ें जगह मांगती हैं। तो उस जगह, पर्टिकुलर जगह पर वो नेगेटिविटी ने वास कर लिया था उस मूर्ति में। तो उसकी वजह से हम लोग पिछले 4 सालों से इतने परेशान हुए थे ना संगत जी। वो पहले 4 साल, इसलिए बोलूँगी कि 3 साल 4 साल पहले मुझे वो ताबीज़ मिला था, और फिर वो 3 साल तक तो उसको जगह नहीं मिलती। लेकिन जैसे 1 साल पहले मैंने वो गौतम बुद्ध जी की मूर्ति पे रखा, तो वो चीज़ इतनी ज़्यादा पावरफुल हो गई संगत जी कि हम लोगों के हॉस्पिटल के चक्कर डबल स्पीड से बढ़ गए संगत जी। तो अगर किसी के घर में वो चीज़, मूर्ति पड़ी हुई है जिनकी आप केयर नहीं कर पा रहे हैं, मतलब टाइम से धूप बत्ते या फिर पूजा नहीं कर पा रहे, तो इस चीज़ों को रखने का कोई मतलब नहीं है संगत जी। उनको उठा के या तो कहीं मंदिर में दे दीजिए, या फिर कहीं पेड़ के नीचे रखिए, या फिर व्हाटएवर जो आपको करना है, जो आपके मन की इच्छा है वो कर लीजिए। क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ आती है संगत जी, तो उन पे ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि टाइम टू टाइम उनकी सफाई हो, पूजा हो, नहीं तो वो चीज़ें भी नेगेटिव इफ़ेक्ट होने लगती हैं। ये मुझे थॉट गुरुपा ही डाल रहे हैं। ये 3 सत्संग इतने इम्पॉर्टेंट हैं संगत जी, ये ज़रूर किसी ना किसी संगत जी के घर में फिर मिलेंगे। इसीलिए गुरुपा मुझसे ये सत्संग करवा रहे हैं। मैंने कितने ही सत्संग सुने हैं, लाल पोटली है, लाल ताबीज़ है, और लाल धागा, काला धागा सब निकाल फेंके। उसके बाद फिर मेरे को एक सत्संग आए कि आपके घर में ना अभी और लाल धागे हैं और कुछ तांत्रिक सामान रखा हुआ है। तो कल सत्संग जो सुनाया था, वो सुनाया था कि मैं किसी शादी में गई थी संगत जी। उस शादी के फंक्शन में मेरे सूटकेस में किसी ने कुछ चीज़ें डाल दी थी जो नहीं रखनी चाहिए थी, जैसे इलायची वगैरह मिली मुझे, और किसी की मेहंदी की ज्वेलरी रखी थी संगत जी, और किसी की क्या, मतलब जो दुल्हन थी उसकी ही ज्वेलरी मुझे मिली। जो चीज़ किसी की यूज्ड होती है वो भी मैं नहीं रखनी चाहिए अपने पास, उससे भी नेगेटिविटी घर में घुसती है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ये पॉइंट भी रिमाइंड करवाने के लिए, अगर वो आपने चीज़ यूज़ कर ली है या तो वहीं रख कर के आ जाइए जहाँ से लिया है, नहीं तो किसी के दिए हुए गिफ्टेड मूर्तियाँ या किसी के दिए हुए गिफ्ट्स हमें बिल्कुल भी अपने मंदिर में ला कर के नहीं रखने हैं, ना हमने उन चीज़ों को यूज़ करना है, क्योंकि वो जो एनर्जीज़ होती हैं संगत जी, वो बहुत ही अलग होती हैं, और वो ही जिसके घर से हमें गिफ्ट मिली रहती हैं, उसकी एनर्जीज़ जो नेगेटिव होती है वो हमारे घर में एंटर हो जाती है संगत जी। मैं क्या बोल रही हूँ इस सत्संग में मुझे कुछ नहीं पता है। जो बोल रहे हैं, जो बुलवा रहे हैं, वो गुरुपा ही बुलवा रहे हैं। एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट ही बुलवा रहे हैं आज के सत्संग में संगत जी। और मैं ये बताना चाहूँगी संगत जी, ये तो चीज़ें थी जो मुझे मिली हैं,
इसके बाद भी मुझे मैसेजेस ये आ रहे थे कि तेरे घर में खंडित मूर्ति है, खंडित मूर्ति है। तो मेरे घर में तो कोई मूर्ति नहीं थी शंकर जी गणेश जी की, एक पोस्टर था, मतलब थी ही नहीं। तो उसके बाद मैं बहुत परेशान हो गई थी, ये मैसेजेस आने बंद ही नहीं हो रहे थे शंकर जी। तो फिर मुझे गुरुपा ने एक आंटी जी की उससे बताया कि शॉपिस में भी गणेश जी होते हैं सबके घरों में। हम लोग जो डेकोरेशन के लिए ले आते हैं वो भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ें होती हैं, क्योंकि वो भगवान का ही अंश हो जाता है। ऐसे में गलती से ना टॉय ले आई थी अपने बच्चों को खेलने के लिए, एक गणेश जी लेकर के आई थी, तो उनकी आँख जो थी ना वो फोड़ दी थी। तो जब तक जिस दिन वो आए थे वो 5 नंबर की ब्लेसिंग से आए थे शंकर जी, और लेकिन जब से उनकी आँख एक फूटी तो फिर उस दिन से नेगेटिविटी का फ्लो स्टार्ट होना चालू हुआ शंकर जी घर में। और फिर दूसरी भी आँख फूट गई, तो उस दिन से ही मैंने नोटिस किया कि उसी दिन से मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि खंडित मूर्तियाँ निकाल निकाल निकाल। तो फिर मैं समझ में नहीं पा रही थी, और अचानक से मेरे काम धंधे जो थे रुक गए थे, बंद ही हो गए थे शंकर जी। जो काम करने जा रही थी उसमें विघ्न आ रहे थे, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। फिर मैंने गुरुपा से विनती करी कि गुरुपा आप ही मुझे ये करवाइए, अब तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा अब तो। शंकर जी उसके बाद क्या हुआ, गुरुपा ने मेरे हाथ पकड़ा, उन्होंने मुझे दिखाया कि ये जो गणेश जी के रूप में टॉय लेकर के आई है ये खंडित है, और ये चीज़ें मुझे मिली हैं। तो जिस दिन से मैंने वो गणेश जी की मूर्ति बाहर की है शंकर जी जो खंडित थी, उस दिन से मेरे घर में जितने भी काम रुके थे शंकर जी, तो वो जैसे ही रुके थे वैसे ही चालू हो गए शंकर जी। मेरे ऑफिस के काम रुक गए थे, मेरे घर में लड़ाइयाँ हो रही थी, वो सब चीज़ें एकदम से एकाएक हट गई। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, एग्जैक्टली एकदम राइट तरीके से गाइड करने के लिए। और ऐसा कोई भी नहीं बताता है जैसे हमारे गुरुपा हमें बताते हैं, एग्जैक्टली हमारे घर के कौन सी क्या किस जगह पे क्या रखा है, ये सब भगवान ही बता सकते हैं, और वो हमारे गुरुपा ही हैं। और गुरुपा हमारे महादेव हैं शंकर जी, इसीलिए मैं गुरु जी का दिल से शुक्राना करना चाहूँगी। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को ये जय गुरु जी। ये मेरा 7 दिन का शुक्राना सत्संग है संगत जी, और आज मेरा 7th डे ही है। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, 7th डे में मैंने जितने भी 7 डेज में सत्संग किए हैं वो सब के सब 7 मिनट्स के ही हुए हैं रिकॉर्ड संगत जी। और मैं इसीलिए 7 नंबर की ब्लेसिंग्स के साथ गुरुपा ने मुझे ये ब्लेसिंग्स दी हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले तो ये सेवा का मौका देने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। और दूसरा ये कि कल शाम को मेरा मन कल बिल्कुल ऐसा था कि मन ही नहीं था मेरा कि मैं खाना बनाऊं। तो अचानक से गुरुपा ने प्लान बनवा दिया कि बाहर जाओ, पार्क में जाओ। तो पार्क में भी गए तो बारिश का मौसम था, तो हम लिटरली भूल ही गए थे। लेकिन भूलने के बाद भी गुरुपा ने हम लोगों को बाहर इसलिए भेजा कि उन्होंने हमारा बहुत बड़ा कष्ट काटना था, क्योंकि बार बार वो यही सत्संग सुनवाए जा रहे थे, तेरे परिवार पे बहुत बड़ा कष्ट है। तो कोई कष्ट है तो गुरुपा को जब कटवाना रहता है तो या तो वो हम लोगों को उस जगह से हटा देते हैं जहाँ पे ब्लैक मैजिक होने वाला होता है, और उस जगह से कहीं और भेज देते हैं संगत जी। ये गुरुपा की मेहर है, गुरुपा का ही चमत्कार है कि उन्होंने हमें इंटरवल में हमें बाहर भेज दिया।
और फिर संगत जी उसके बाद, क्योंकि मेरे को भी समझ में नहीं आया था कि हम लोग बाहर तो आ गए, लेकिन हमको पता भी था कि बारिश है, फिर भी हम बाहर गए, पार्क में घूमने भेज दिया गुरुपा ने। फिर उसके बाद संगत जी हम पार्क गए तो वहाँ पे फिर एक स्टॉल दिखा। मेरा बड़ा मन था पहले से पाव भाजी खाने का, 2-3 दिन से बड़ा मन करा था, लेकिन कल गुरुपा ने मेरे को पाव भाजी खाने भेज दिया, जो कि मेरी फेवरेट है। इसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी, और गुरुपा अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी गुरुपा, क्योंकि वो हमें कितने बड़े बड़े कष्टों से निकाल रहे हैं, हमें भी नहीं पता होता है संगत जी। उसके बाद हम वहाँ से जैसे ही निकले और क्वालिटी टाइम स्पेंड किया काफ़ी टाइम बाद संगत जी। उसके बाद जैसे ही हम लोग घर आए संगत जी, गुरुपा ने कहा था कि मैं तेरे घर में कंजक के रूप में, छोटे बच्चे के रूप में आऊँगा। और ऐसा ही हुआ संगत जी, मेरे घर में एक छोटी सी लड़की मेरे पड़ोस में रहती है, वो कभी नहीं आई संगत जी, और अंकल जी उसको लेकर के आ गए थे। वो जैसे ही आई तो संगत जी मैं अपने बच्चों को खाना खिला रही थी, तो वो भी मेरे पास आई और उसको मेरे हाथ से ही खाना खाना था संगत जी। बहुत ही स्ट्रेंज बात लगी, फिर मेरे मन में आया तो कि ये तो गुरुपा तो नहीं। फिर मैंने उनके साथ जो अंकल आए थे उनको चाय बना के पिलाई संगत जी, और मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ कि काफ़ी दिनों के बाद कोई बच्चा मेरे घर में आया है संगत जी। और मुझे पता था कि वो गुरुपा ही आए हैं और कोई नहीं आ सकता है। उसके बाद कल एक स्ट्रेंज थिंग ये हुई संगत जी, थर्ड सत्संग में इसी में ऐड करना चाहूँगी कि मेरे घर में कल पीछे बालकनी में ना 3 वानर आए थे, जो ब्लैक कलर के होते हैं ना वो वाले, तो वो भी 3 ही थे। तो मुझे ऐसा लगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश 3, ब्रह्मा विष्णु महेश ही मुझे ऐसा लग रहा था। तो मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद एक और सत्संग में इसमें यही ऐड करना चाहूँगी संगत जी कि परसों जन्माष्टमी के दिन मेरे घर में ना एक भंवरा आया था, जो ब्लैक और येलो कलर का था संगत जी। वो 2 थे भंवरे संगत जी, तो मैंने मिस्टेक की, मैंने माफ़ कीजिएगा। तो वो अचानक से मेरे घर में आते हैं और मेरे घर में पंखा चल रहा है, तो मैं डर रही थी कि उनको वो लग ना जाए। तो वो आके डायरेक्ट मेरे पंखे से टकरा करके और नीचे गिर जाते हैं संगत जी। वो गुरुपा ही थे, उन्होंने बहुत बड़ा कष्ट जो था वो अपने ऊपर ले लिया। पहले तो एक भंवरे जो आए थे वो तो बाहर चले गए थे उससे टकरा के, लेकिन जो दूसरे वाले आए थे वो नीचे ही रहे संगत जी, वो नीचे से हिल भी नहीं पा रहे थे। वो भी मैं समझ गई कि वो गुरुपा ही थे। उन्होंने कोई बहुत ही बड़ा कष्ट जो था 2 लोगों पे, हमारे घर पे जन्माष्टमी पे कष्ट आया था, वो उन्होंने अपने ऊपर लेके हम लोगों के सारी की सारी प्रॉब्लम्स अपने साथ ले गए संगत जी। इसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जन्माष्टमी के दिन मेरे साथ बहुत सारे मिरेकल्स हो रहे थे संगत जी, क्योंकि वानर रूप में भी गुरुपा ने दर्शन दिए थे, वो भी तितली के रूप में ही आए थे, और मैं और मेरे बेटे पीछे खड़े थे, तो वो हम दोनों को दर्शन देके फिर पता नहीं कहाँ गायब हो गए संगत जी। तो एक तो ये था, और एक भंवरे के रूप में आए थे, और फिर कल कंजक के रूप में आए थे संगत जी। ये सारी चीज़ें कभी नहीं होती थी, ये सब अभी ही हो रही हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संकट जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम अनु है और मैं लुधियाना की रहने वाली हूँ और ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। जैसे कि संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, तो मैं भी अपनी जो जर्नी है वो गुरु जी के साथ मैं स्टार्टिंग से ही बताना चाहूँगी। अगर आप कुछ सालों पहले की बात करें तो मैं गुरु जी को तकरीबन 2-3 सालों से जानती हूँ संगत जी, क्योंकि मेरी जो बहन है वो बहुत फॉलो करती है गुरु जी को। तो पर संगत जी, बहुत लोग मिलते थे मुझे जो गुरुजी के बारे में बताते थे, मेरा इंटरेस्ट भी आता था क्योंकि मुझे ऐसे गुरुओं और ऐसे संतों के बारे में जानना ना बहुत अच्छा लगता है। बट मैं बचपन से ही शिव भक्त रही हूँ और मैं बहुत बहुत फॉलो करती हूँ अपने महाशिव महाकाल को। तो मैं संगत जी उन पे ऐसा नहीं कह सकती हूँ कि मुझे ट्रस्ट नहीं था गुरुजी पे, मुझे ट्रस्ट था, बट फॉलो मैं सिर्फ अपने महाकाल को ही करती थी। तो पिछले साल टूवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर मैं रात को खाना बना रही थी अपनी किचन में। तो मुझे बचपन में बहुत सपने आया करते थे जिनको मैं लिखा करती थी किताब में। तो मैं तो कैसे संगत जी, ऐसी चीज़ें होती थी कि मुझे मतलब लाइफ में होने वाली होती थी तो वो मुझे नज़र आ जाती थी। तो संगत जी, ऐसा ही एक मुझे एक बहुत अहम सपना आया था बचपन में 2004 में। तो मुझे मतलब खाना बनाते हुए मेरे अंदर से जैसे मुझे एक आवाज़ आने लगी कि जा वो किताब खोल और उसमें ये वाला सत्संग पढ़ अपना। तो मुझे बड़ा अजीब लगा संगत जी, और वो इतनी ज़्यादा अंदर से जैसे कहते हैं ना कि एक बड़ा एक उसमें बहुत फोर्स थी। तो मुझे खाना वहीं छोड़ कर के जाना पड़ा और किताब ढूंढ करके मैंने अपने सपने पढ़ने शुरू कर दिए, पर्टिकुलरली वो सपना जिसमें वो डिस्क्रिप्शन लिखी थी। तो वो क्या था कि मुझे गुरुजी ने 2004 में 2 बार ड्रीम दर्शन दिए थे संगत जी। तो तब मैं गुरुजी को पहचान नहीं पाई थी क्योंकि मैंने उनको कभी देखा ही नहीं था, ना ही उनके बारे में कभी सुना था उस दौरान। तो अभी कुछ साल ही हुए हैं संगत जी, तो उनके बारे में हम ज़्यादा सुन रहे हैं। तो मैंने पूरे डिस्क्रिप्शन लिखी थी उनकी कि उन्होंने मुझसे क्या कहा, क्या मुझे नज़र आया और क्या मतलब मैंने पूरा हुलिया उनका लिखा। बट सबसे अचंभे वाली बात ये थी कि जहाँ पे भी मैंने उनकी डिस्क्रिप्शन लिखी थी, बार बार मैंने उनके नाम के जो गुरुजी 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 ही लिखा हुआ था। तो दैट वाज रियली कि मैंने कहा कि ओ, मैं तो गुरुजी को ढूंढ रही थी। और बट मैंने बहुत साल कोशिश भी की उनको ढूंढने की, बट इन वे मतलब गुरुजी जब तब आना ही नहीं चाहते थे शायद मेरे सामने, वो राइट टाइम पे आना चाहते थे। मे बी लास्ट ईयर वॉज द राइट टाइम कि जब मुझे पता लगा कि गुरुजी ही मेरे सपने में 20 साल पहले आए थे 2004 में। तो उसमें क्या था कि मुझे ब्लेस किया गया था बेटे के साथ और 2 बार मुझे सपना आया। दोनों बार उन्होंने मुझे बोला कि तेरा बेटा होगा और मैं तुझे ब्लेस कर रहा हूँ एक बेटे से। और संगत जी, सत्संग आपको ये सुन के बहुत हैरानी होगी कि मेरी शादी हुई है 2010 में और मेरे जो बेटा हुआ है वो 2023 में हुआ है। मतलब इन बिटवीन दोज ईयर्स, बिटवीन दोज 13 years, I have been to many doctors.
बहुत डॉक्टर्स के पास गई। मैंने इवन 2017 में एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम स्टेप लेते हुए मैंने 2 बार आईवीएफ भी करवाया, बट एवरीथिंग संगत जी सब कुछ ऐसा ही गया। बस मुझे ये याद था कि मुझे किसी महापुरुष ने बोला हुआ इन माय ड्रीम्स कि मुझे बेटे से ब्लेस करेंगे, एंड आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम। बट मैंने उम्मीद ऐसे नहीं छोड़ी, बट मैंने डॉक्टर्स पे जाना 2018 में बिल्कुल ही बंद कर दिया, क्योंकि बहुत मेरी बॉडी बहुत कुछ झेल चुकी थी। एंड तो मुझे लगा कि अगर भगवान ने मुझे ब्लेस किया है तो वो अपने आप रास्ता दिखाएंगे और वो अपने आप देंगे, एंड इट विल हैपन नेचुरली। तो तो यही हुआ कि 2022 में हम गए महाकालेश्वर जुलाई में। उसके पहले भी महाकालेश्वर में 2 बार जा चुकी थी, और मुझे महाकाल में शिव जी में बहुत विश्वास रहा है। और मतलब जब भी मुझे कहीं जाना हो तो मुझे मेरे दिमाग में यही आता है कि मैं कौन से ज्योतिर्लिंग पे जा सकती हूँ, और मैं बहुत सारे ज्योतिर्लिंगों पे गई हूँ अभी तक। तो 2022 में जब हम जुलाई में गए महाकाल, तो उससे पहले मैं ऋषिकेश गई हुई थी, तो मैंने वहाँ से गंगा जल भरा। तो मुझे था कि मैं महाकाल के लिए क्या लेकर जाऊँ, तो मैं गंगा जल वुड बी द एप्ट ऑप्शन कि महाकाल खुश हो जाएंगे गंगा जल को पा करके। तो मैं लेके गई यहाँ से गंगा जल, तो यहाँ वहाँ चढ़ाया महाकाल को गंगा जल। तो जब मैंने गंगा जल चढ़ाया तो गड़वी से, तो मैंने आंखें बंद करी, और जब मैंने आंखें खोली तो मैं क्या देखती हूँ कि जिस गड़वी से मैंने गंगा जल चढ़ाया है उसमें एक बहुत ही सुंदर मैरीगोल्ड फ्लावर उसमें गिर गया। मुझे नहीं पता वो कहाँ से गिरा, क्योंकि जब आप गंगा जल चढ़ाते हैं महाकाल को तो तब उस टाइम श्रृंगार नहीं होता है उनका, कुछ फूल पड़े रहते हैं बस, बट ऐसे स्पेसिफिकली श्रृंगार नहीं होता है, और कई बार फूल भी नहीं होते हैं। तो मुझे लगा कि मैंने तो मतलब पता नहीं कैसे गिर गया है ये फूल यहाँ पे। तो मैंने गड़वी से निकाल करके मैं उसे वापस महाकाल पे ही रखने लगी थी। तो मुझे एकदम से जैसे महाकाल की ही संगत जी आवाज़ आई कि मैंने तुझे ब्लेस कर दिया है, दिस इज़ योर ब्लेसिंग्स, कीप इट विद यू। और गर्भगृह में खड़े खड़े संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को फूल दिखाया अपने हाथ में, और मैंने कहा कि हम ब्लेस्ड हो गए हैं, तो आई विल बी प्रेग्नेंट। तो उनको भी बहुत हैरानी हुई, मेरे घर आके अपनी मैंने फैमिली में बताया, उनको भी बड़ी हैरानी हुई कि ये कैसे हो सकता है, मतलब कि ठीक है ये कह रही है ठीक है, मे बी इसका विश्वास है, इन वो बिलीव सत्संगत जी। 30 जुलाई को मेरा बर्थडे होता है, तो इसी महीने 30 जुलाई को मैंने टेस्ट किया एंड आई वाज प्रेग्नेंट। एंड तो संगत जी मतलब आप ये देखिए कि 20 साल पहले गुरुपा मुझे ब्लेस कर चुके थे, बट मैं गुरुजी को पहचान नहीं पाई थी। तो वो ब्लेसिंग्स मुझे 20 इयर्स लेटर, मतलब इन 19 to 20 इयर्स लेटर वो मुझे ब्लेसिंग्स मेरे पास आई। और देन आई रियलाइज्ड लास्ट ईयर कि तो गुरुजी ही थे, क्योंकि पूरी डिस्क्रिप्शन उन्हीं से ही मिलती हैं, और गुरुजी का ही नाम लिखा होना बहुत बड़ी बात है। तो तब से मैं गुरुजी को फॉलो कर रही हूँ, और बस मैं एक ही चीज़ में बिलीव करती हूँ संगत जी कि गुरु से बढ़ के शायद कोई भी नहीं है इस दुनिया में, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो और जैसे गुरुजी कहते थे कि जब तुसी मेरे को लाने हो तो अपना जरा दिमाग है वो अपनी जुत्तियां विच रख के आया करो, दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग,
कि हम ह्यूमंस हैं, हम बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बहुत लगाते हैं, बट जब बात गुरु पे आती है तो यू नेवर नो व्हाट इज़ इन हिज इन माइंड, एंड वो क्या हमारे लिए प्लान करने वाले हैं, एंड दैट इज़ द बेस्ट। आई होप कि मतलब आई होप दैट के गुरु जी ऐसे ही सबको ब्लेस करें, एंड वो करते भी हैं। एंड आई होप कि सारे उन पे उसी तरीके से ट्रस्ट करें। ट्रस्ट इज़ व्हाट ऑल मैटर्स। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं पूनम लुधियाना की रहने वाली हूँ, एंड गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मेरा पहले कोई भी इंटरेस्ट नहीं था कहीं भी मंदिर गुरुद्वारे में। श्रद्धा थी लेकिन मैं जाती नहीं थी कहीं पे भी। लेकिन गुरुजी के यहाँ जाना मेरे लिए एक ये इत्तेफाक था मैच। और एक बार मेरे पति ने मुझे बोला कि आप मेरे फ्रेंड के यहाँ सत्संग है, आप वहाँ चले जाना, मैं उस दिन अवेलेबल नहीं होऊंगा। तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था जाने का। मैंने अपने देवर को बोला कि नितिन तू चला जाना, तो वो बोला कि ठीक है भाभी, मैं चला जाऊंगा। लेकिन जिस दिन सत्संग था, उस दिन जाने के टाइम पे एक दिन एकदम से वो घर पे आया और वो बोला कि भाभी मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, मैं तो लेटने लगा हूँ। तो मतलब संगत जी के गुरुजी ने मुझे ही अपने पास बुलाना था, तो फिर मुझे गुरुजी के सत्संग में जाना पड़ा। जब मैं वहाँ गई तो अनमने से थी, लेकिन जब मैं वहाँ गई तो जाते ही मुझे इतना अच्छा लगा वहाँ पर जाकर के, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और उस दिन से मैं गुरुजी की फॉलोवर बन गई, जो गुरुजी को फॉलो करने लगे संगत जी। तो उससे पहले हमारी ज़िंदगी में इतनी नेगेटिविटी थी, बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस से हम गुज़र रहे थे। लेकिन उसके बाद से जैसे धीरे धीरे गुरुजी ने हाथ पकड़ा, धीरे धीरे हमारी सब प्रॉब्लम्स को वो ठीक होने लग गई। ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आई। अब मैं इतना पॉजिटिव फील करती हूँ संगत जी कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे लगता है कि बस गुरुजी हैं तो सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी ने अपने आप सब कुछ ठीक कर देना है। गुरुजी शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना, मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए शुक्राना, मुझे अपने चरणों में रखने के लिए शुक्राना, और मुझे एक राह दिखाने के लिए शुक्राना। गुरुजी अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को अब यहाँ पे विराम दूँगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, जब हम गुरुपा ने हमें जब जोड़ना होता है ना अपने आप से, तो वो अपने आप रास्ते हमारे लिए बनाते चले जाते हैं, कि उनको पता है कि मैंने अपने बच्चों को किस तरीके से अपने साथ कनेक्ट करना है। तो संगत जी, हमें इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं करनी चाहिए कि गुरुपा आप मतलब गुरुपा कैसे जोड़ेंगे, गुरुपा ने क्यों जोड़ा है या हमें क्यों बुलाया है। संगत जी, जो भी होता है हमारी लाइफ में किसी रीज़न की वजह से ही होता है, और गुरुपा अपने मन मुताबिक ही करते हैं। और हम कोई नहीं होते हैं संगत जी गुरुपा से जुड़ने वाले, जो जोड़ते हैं वो गुरुपा खुद हमें जोड़ते हैं अपने साथ। तो हम कोई नहीं है उनसे जुड़ने वाले संगत जी। गुरुपा की ही ब्लेसिंग्स हैं ये जो हमें मिलती हैं संगत जी, इसलिए हमें गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि हम जितना गुरुपा का शुक्राना करेंगे संगत जी उतना ही कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, सत्संग को विराम देते हैं। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।